नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाई गई एक स्पेशल एजेंसी है जो स्पेशली बनाई गई थी फ़लस्तीन के रिफ्यूजीज़ के लिए। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे करके इस एजेंसी को बॉयकॉट कर रही है और इसको लेकर यूनाइटेड नेशन की भी घेराबंदी हो चुकी है कि आप लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं करते, एक्चुअल में आप ही युद्ध और जंग को शुरू करते हो। ऐसा क्यों? दरअसल हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशन की इस UNRWA एजेंसी पर आरोप लगा है कि अब से कुछ महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमास ने हमला किया था, जिसमें 1000 से ज़्यादा इजरायली मारे गए थे, सैकड़ों को बंधक बना लिया गया था, असल में वो हमास ने किया ही नहीं था। दरअसल वो हमला जिसने पूरा ये युद्ध शुरू करवाया 7 अक्टूबर को, वो किया था यूनाइटेड नेशन की इस UNRWA एजेंसी ने। जी हाँ, रिपोर्ट नहीं, इसको लेकर प्रॉपर सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हुए उस हमले में हमास के लड़ाकों के साथ साथ यूनाइटेड नेशन की इस एजेंसी के लोग भी शामिल थे, जो कि गाजा में सालों से काम कर रहे थे रिलीफ के नाम पर। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर जो हथियार पहुंचते हैं उसमें भी इस UN एजेंसी का एक बड़ा हाथ है। इसके जो वर्कर हैं वो रिलीफ का सामान कहकर कई बार हथियारों की तस्करी भी करते हैं और अब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो चुका है। और जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली है, यकीन मानिए पूरा वर्ल्ड शौक है, यहाँ तक कि अरब देश भी शौक हैं कि ईरान ने कैसे UN एजेंसी और उसके वर्कर का इस्तेमाल किया हमास को शक्तिशाली बनाने में। लेकिन UN की एजेंसी ऐसा कर सकती है, आज से पहले सोचा भी नहीं था, और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को यूनाइटेड नेशन के माथे पर एक बड़े कलंक के तौर पर देखा जा रहा है। और ये मामला कितना बड़ा है मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। दरअसल जैसे ही UN की इस एजेंसी पर ये आरोप लगने शुरू हुए और कुछ रिपोर्ट्स आई सामने, तुरंत अमेरिका ने इस एजेंसी की फंडिंग खत्म कर दी है। उसके बाद कनाडा, जो कुछ हद तक फिलिस्तीन के साथ दिख रहा था और एंटी इजराइल लग रहा था, उसने फंडिंग बंद कर दी है। इसके अलावा यूरोप के जो टॉप देश हैं उनमें से आधा दर्जन ने इस एजेंसी की फंडिंग फिलहाल रोक दी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देश भी इसकी फंडिंग रोक रहे हैं और लगातार हर घंटे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल स्थिति ये है कि इस एजेंसी की 25 से लेकर 30% जो फंडिंग है वो खत्म कर दी गई है और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे इस एजेंसी को भी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। क्योंकि अब UN पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब आप फिलिस्तीन के लोगों के लिए UNRW नाम की एक स्पेशल एजेंसी ही बना सकते हो, तो क्या अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं बननी चाहिए स्पेशल एजेंसी? वहाँ पर भी तो अलग अलग देशों में अलग अलग जेनोसाइड होते हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, युद्ध होते हैं, वहाँ भी एजेंसी बनाओ। इससे पहले एशिया के बहुत सारे देशों में ऐसे कांड हुए हैं, वहाँ तो तुमने एजेंसी नहीं बनाई। अफगानिस्तान के लिए भी बनाओ, वहाँ क्यों नहीं बनाते? इससे पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन कितना ज़्यादा बायस्ड है, कितना ज़्यादा रेसिस्ट है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो तुमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक एजेंसी बना दी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसमें आतंकियों की भर्ती तो ना करो। ऐसे जो तस्कर हैं, जो हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन्हें ना भर्ती करो। और कम से कम इतना चेक और बैलेंस तो रखो कि आपकी एजेंसी कहीं पर युद्ध ना शुरू करवा दे जिसमें हजारों लोग मारे जाएं। और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि इजराइल युद्ध की शुरुआत में जो हॉस्पिटल हैं, जो वहाँ पर स्कूल हैं, उन्हें टारगेट क्यों कर रहा था? क्योंकि ये एजेंसी उन स्कूल को रन करती थी और वहाँ से हथियार मिले थे। इससे अब आपके समझ में पूरा खेल आ गया होगा कि कैसे इस UN की एजेंसी ने इस युद्ध की पटकथा को लिखा है। हालांकि ये मामला अभी और बड़ा होगा, जैसे इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।